मोहतरम नायब शरीयत साहब, नायब नाज़िम साहब, मौजूद हाज़रीन, मुल्क और मिल्लत इस वक्त जहाँ पर खड़ी है, शिकायत का वक्त नहीं है, अब काम करने का वक्त है। और आप हजरात जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप नहीं आए, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। अल्लाह की जब तक ताईद नुसरत आपके साथ नहीं हुई, उस वक्त तक आप यहाँ नहीं पहुँच पाते। इसकी कदर कीजिए। जो वक्त मिला है हमारी ज़िंदगी का, उसको गनीमत जानिए और उसको सही तौर से अपने बुज़ुर्गों के, अपने जो अकाबरीन हैं उनके पैगाम पर लब्बैक कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया ज़हरिया भी थोड़ी बहुत फ़िक्र रखती है और इस सिलसिले में एक जायज़ा जब लिया गया कोविड के सिलसिले में, तो सबसे बड़ा नुकसान जो मिल्लत को पहुंचा है वो नए बच्चों के तालीमी सफ़र का, और बड़ी तादाद ऐसे बच्चों से हमारी मुलाकात हुई है जो 26 पारा, 22 पारा, परसों तरसों मुलाकात गयारी में हुई है। एक 28 पारा का लड़का बगल में बैठा हुआ था, पूछे तारुफ के, बोला 28 पारा आप बम्बई पढ़ते थे, अब इरादा नहीं। हमारे दुकान में, बच्चे की दुकान में एक मुलाजिम लड़का है जो 5 से 6 पारा वो पढ़ चुका था, लेकिन घर लौटा, अब उसका मिजाज बदल गया। उसके गार्जियन भी चाहते हैं कि ये कुछ पैसा घर में ला के दे। इसको संभालने की जरूरत है। और हजरत ने जो कहा, तबलीगी जमात के जिम्मेदार अमीर ने एक पूरा वाज़े गाइडलाइन पेश किया है कि हर मस्जिदों में मकतब कायम करो। और आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक है इस वक्त। आप उनसे रुजू कीजिए, उनके जिम्मेदार रुजू कीजिए और हर मस्जिद में आप मकतब का क़याम अमल में लाइए, तभी आप इस नुकसान की तलाफी कर सकेंगे। इससे कबल मुफ्ती असर साहब भी इस बात के गवाह हैं कि जहाँ मस्जिद की पहल पर जमात इस्लामी के लोगों ने और जमात उलमा के लोगों ने एक तहरीक चलाई और गाँव गए अपने वसाइल से कि 3 बातों का ख्याल रखो। जो उलमा कराम बाहर से आए हैं उनके माशी हालत का ख्याल रखो, उनकी खबरगिरी लो। दूसरा ये कि जो बच्चे हमारे इस वक्त लौट के आए हैं उनको मस्जिदों में डिस्टेंस के साथ तालीम का नज़्म करो। तीसरी बात कि इस वक्त जो मिल्लत की बच्चियाँ शादी ब्याह से रुकी हुई दहेज की लानत से, उस सिलसिले में कोशिश करो कि शादी के साथ शादी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ का दौरा हुआ काफ़ी कामयाब रहा। तो सबसे पहला सेंट्रल पॉइंट मेरा यह है कि आप तबलीगी जमात के जिम्मेदारों से ख़ास तौर से मिलें और मकतब के क़याम के सिलसिले में। दूसरा यहाँ तक सवाल है कि जो इस वक्त प्रोग्राम आया है हम उस पर किसान लब्बैक कहें जाके। तीसरी बात यह है कि इमारत शरिया कोई तंजीम नहीं है। इमारत शरिया इस्लाम की निशात सानिया के लिए तहरीक उठी थी और यही रवादवा है। और हमको इस बात को समझना चाहिए, अपने जान और माल सब के एतबार से उसके साथ मुंसलिक होना चाहिए। इन्हीं ख्वाहिशात और जज्बात के साथ मैं आप हज़रात उम्मीद रखता हूँ कि लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मिनट लेंगे इंशाअल्लाह। 3 बात में अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। जमीयत उलमा बिहार, जमीयत उलमा अररिया की तरफ से हम आज इमारत शरिया के ज़िली दफ्तर में हज़रत नायब अमीर शरीयत और हज़रत नायब नाज़िम, दीगर तमाम शहर के अमायदीन, मुअज़्ज़ज़ीन, उलमा, दानिश्वरान, सरकर्दा, इल्मी, अदबी, फ़िक़ही, समाजी शख्सियात का पुरज़ोर इस्तक़बाल करते हैं। आप हज़रात की लंबी उम्र के लिए दुआएं करते हैं, नेक ख्वाहिशात करते हैं। उम्मत और मिल्लत के ताल्लुक़ से जितनी तवक्कुआत इमारत शरिया या दीगर मिली जमातों से वाबस्ता हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको उसके लिए बेहद कबूल फरमाए। मकातिब के ताल्लुक़ से बात चल रही थी, फिर स्कूल के ताल्लुक़ से बात आई। दोनों हवाले से 2 बात 2 मिनट में कहना चाहूँगा। मकातिब के ताल्लुक़ से कई वर्कशॉप में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा हिंद की तरफ से निज़ाम मकातिब का सिस्टम बहुत पुराना चलाया जा रहा है। अभी कई वर्कशॉप में जाने का इत्तेफाक हुआ। उस ताल्लुक़ से मुझे जो तजर्बा हुआ, मुल्क और रियासत के बड़े उलमा की मौजूदगी में एक बात कहना चाहूँगा इमारत शरिया के जिम्मेदारान अकाबरीन के ताल्लुक़ से। इर्तिदादी माहौल में मकातिब का निज़ाम ऐसे ज़रूरी है जैसे मछली के लिए पानी। ये निज़ाम नया नहीं है, पुराना है, चल रहा है। ज़रूरत इस बात की सबसे ज़्यादा है कि निज़ाम मकातिब के ताल्लुक़
गार्जियन हजरात हैं उनकी एक बड़ा वर्कशॉप करके उनकी जहन साजी की जाए कि आखिर आपके नौनिहाल छोटे छोटे एकेडमियों में, कोचिंग सेंटरों में और स्कूलों में क्यों जा रहे हैं और मकतब के अंदर आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। इस ताल्लुक से गार्जियन का एक वर्कशॉप किया जाए निजाम मकातिब के लिए, ये ज्यादा अहम होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात स्कूल के ताल्लुक से, अल्लाह माफ फरमाए कुछ लोग चले गए। हम 100 स्कूल में से एक स्कूल के ऊपर मुतमईन नहीं है जो इमारत शरिया कहलाना। मैं मौजूद था, मीटिंग हो रही थी मेडिकल कॉलेज के लिए, जमीन की बात तक हो चुकी थी, मैं वहां मौजूद था। डॉक्टर आबिद साहब दाम बरकातुम तशरीफ ले गए, वो थे यहाँ और सारी बात हो चुकी थी और सिर्फ जमीन हासिल होना था, मेडिकल कॉलेज बनना था। नहीं हुआ। हजरत अमीर शरीयत का इंतखाब हुआ। जिला अररिया वालों ने अमीर शरीयत के इंतखाब में, मौजूदा अमीर शरीयत की बात कह रहा हूं, पुरानी तो बात है ही, जिस मोहब्बत का, जिस लगन का, जिस दिलचस्पी का, दुश्मन तराजियों को बर्दाश्त करके, मुसीबतों को झेल के, कफन बांध के, इस्तकबाल करके अंजाम तक पहुंचाया, खुदा की कसम बिहार में कोई जिला ऐसा नहीं होगा। हमें फख्र इसलिए भी था कि हमारे जिले से हजरत नायब अमीर शरीयत नायब नादिम साहब ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हमारा हक है कि हम इस भंवर से कश्ती को निकाल के शानदार शाहराब पैदा खड़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब नहीं हुए, हम ही कामयाब हुए। इसलिए अब ये उम्मीद ज्यादा और तवक्कुआत ज्यादा है कि स्कूल का जो आपका निजाम है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करें। हम सब आपके शाना बशाना है इमारत शरिया के, नायब अमीर शरीयत साहब के, लेकिन हमारा असल मुतालबा ये है कि इमारत शरिया का जो एक बड़ा प्लान मेडिकल कॉलेज का था और हजरत 7वें अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की जो ख्वाब था, उनके लफ्ते जिगर मौजूदा अमीर शरीयत और हजरत नायब अमीर शरीयत हजरत नायब नादिम साहब के हवाले से हम सब का बाशिंदगान अररिया का मुतालबा है कि इस ताल्लुक से मेडिकल कॉलेज के लिए आज भी आप जमीन की बात कर रहे हैं। मौलाना यहया नसीम नदवी साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप ये साफ करें कि जमीन किस लिहाज से लेंगे, आप पैसे आप देंगे, इमारत बनाएंगे। नादिम साहब ने साफ कर दिया कि जमीन भी आपको देनी है, इमारत भी बनानी है, इन जो सहूलियात है वो हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह अल अजीज। अररिया में इतनी ताकत है कि ये जमीन भी खरीद सकती है और इमारत भी बना सकती है। आप उसको चलाइए, हम सब उसके लिए तैयार हैं और जमीन वाले भी तैयार हैं। आप खड़े हो और आपकी क़यादत आगे आए। हजरत अमीर शरीयत नायब अमीर शरीयत नायब नादिम साहब से मुतालबा है कि आप 50 एकड़ जमीन लोग देने वाले तैयार है, मुनासिब कम कीमत के ऊपर मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए आप हजरात कोशिश करें। पूरी मिल्लत, पूरा समाज, पूरा अररिया आप हजरात के साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप हजरात तारीफ करेंगे। क्या इमारत शरिया से हमारा मुकम्मल मुतालबा है कि मेडिकल कॉलेज का क़याम जिला अररिया में हो। पसमानदा जिला है, सीमांचल का एक कसीर मुस्लिम आबादी पे मुंतशिर है और ये काफी पुराना मुतालबा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप हजरात की आमद को, यहाँ की शिरकत को बेहद कबूल फरमाए। जो बातें आ गई हैं अल्लाह ताला उस पे आमद की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। काफी वक्त मैंने साहब का किराया ले जाए। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब करते बात अल्लाह सुन लेता है तो बात हो जाती है। ये मामूली बात नहीं है कि ज़मीन भी मिल जाए, मकान मिल जाए तो हाथ कंगन को आरसी किया। आपसे अभी वादा करते हैं कि जितना भीख मांगना पड़ेगा इंशाअल्लाह आगे की मंजिल को हमारे सच्चे सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। नायब अमीर शरीयत नाज़िम साहब हाज़िर मजलिस, बड़ा ही अच्छा मौका है, बड़े अच्छे अच्छे तजवीज़ आ रहे हैं सामने। ये सिलसिला मैं 1993 से देख रहा हूँ, मैं थोड़ा तल्ख बोलूँगा। ये सिलसिला मैं 1993 से देख रहा हूँ, जब मैं मिली कौंसिल का जनरल सेक्रेटरी हुआ। 1993 में
अररिया के बहुत बड़े इजलास में एक तजवीज़ पास हुई थी कि इमारत शरिया और मिली काउंसिल में एक पारा मेडिकल कॉलेज की मांग हम लोगों ने किया था उस ज़माने में। इस इलाके के जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं वो +2 करने के बाद कुछ मासी बहरान के वजह से, लड़कियां रिहाइश की वजह से बाहर नहीं जा पाती हैं, उनकी टेक्निकल तालीम नहीं हो पाती। उस ज़माने के हमारे मैं उनके करीब था, इस्लाम साहब, और उस बड़े इजलास में एक तजवीज़ पास हुआ कि इसको अररिया की सरजमीन पर एक पारा मेडिकल कॉलेज खोला जाए। और अररिया शहर के, खासतौर से गैयारी के कई हजरात ने जमीन ऑफर की, मैं दूंगा तो मैं दूंगा, और बड़ी खुशी का माहौल था। और सारे कागजात को लेके शेख महमूद साहब और मैं दिल्ली वगैरह गया और जो उसका फाइनल वगैरह था पटना में बना। लेकिन जब जमीन देने की बात आई, जो मसला हमारे सर पे है, तकलीफ करने से कुछ नहीं होगा। जब जमीन देने की बात आई तो वो 11 एकड़ जमीन के 29 मालिक थे, 29 आदमी को वो जमीन रजिस्ट्री करनी थी और 29 आदमी का 29 शर्त था। जैसा कि अभी इन्होंने मामला उठाया, ये 29 शर्त था, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। चुनांचे वो जमीन बहुत कोशिश और काविश के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। फिर दूसरी कोशिश की गई, वो भी नाकाम रहा। बहरहाल जब जमीन ही नहीं मिली तो वो चीज़ यहाँ से दूसरी जगह चली गई और वहाँ बना करूँगे बजा कर, वहाँ लोगों ने जमीन दिया। हम लोग जज्बात से होकर के बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो वहाँ हमें परेशानी होने लगती है। और बहुत ही अफसोस के साथ उस जमाने के हमारे शरिया के जो भी जिम्मेदारान थे, उन्होंने एक अफसोस जाहिर किया कि अररिया जैसी सरजमीन पर जमीन नहीं मिल सकती। आज फिर वही मसला है सामने। अभी 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज का ऐलान हो गया, हल्दिया में भी यही वाकया सेम प्रोग्राम पे 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज की बात आ गई। मेडिकल कॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, अभी जो मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन की जरूरत है वो सिर्फ 25 एकड़ है। 52 एकड़ था पहले, सरकार ने उसको घटा करके 25 एकड़ कर दिया। और उसमें काफी कोशिश किया लोगों ने, क्या मामला हुआ नहीं हुआ, पैसे की कमी हो गई, वसाइल की कमी हो गई, या जमीन हासिल नहीं हो सका, वो भी अभी तक ऐसे ही। आज एक बड़ा प्रोग्राम लेकर के हजरत आए हैं कि सीबीएसई पैटर्न का या सीबीएसई से एफिलिएशन लेकर के स्कूल चलाया जाए। तो पहले तो इसकी शर्त जान लीजिए, सीबीएसई स्कूल के लिए देहाती इलाके में 2 एकड़ जमीन चाहिए। ये 30 साल के लीज पर भी आप ले सकते हैं। अगर 30 साल के लीज पर भी मिल जाता है तो भी हो जाएगा। और अगर आप उसको नर्सरी से 10th तक खोलते हैं तो आप 22 कमरे का मकान चाहिए, एक क्लासरूम की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए 25 फीट बाई 20 फीट, तब आपको सीबीएसई एफिलिएशन देगी। इससे पहले आपको सीबीएसई एफिलिएशन देगी। हमको हमेशा वो कदम उठाना चाहिए जाती तौर पर भी और अमूमी तौर पर भी जो हमारे वसाइल हमें इजाजत देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा वसाइल कुछ होता है और हम कदम कुछ उठा लेते हैं और नाकामी हाथ आती है, और लगातार नाकामियां हासिल होने से अपनी उम्मीद आदमी की टूट जाती है, टूट जाती है। और इन हालात में इस कमजोर इलाके को आप बार बार टूटते हुए दिल को बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए कहेंगे तो वो 10 बार घर में जाकर के इस पर सोचेगा क्या होगा। मेरी जाती राय है
एक बड़ी सी तजवीज़ अभी शमीम अनवर ने रखी। वाकई हम हालांकि माशाअल्लाह पिछले 15-20 साल से अररिया शहर में बच्चों की तालीम का नज़म पहले से अच्छा है, बहुत अच्छा हम नहीं कर सकते हैं लेकिन पहले से अच्छा है। लड़कियां आज बड़ी तादाद में मेडिकल में जा रही हैं और दूसरी जगह जा रही हैं। अभी कल परसों रिजल्ट आया, मेरे स्कूल की 2 बच्चियों का हुआ है उसमें मेडिकल में। तो इस तरह से सारे स्कूल का हो रहा है, लेकिन लड़कियों के स्कूल की जरूरत है तरबियती और कल्चर के लिहाज से। हमारी जो तहजीब है वो कहीं न कहीं स्कूल में हम नहीं दे पा रहे। मैं खुद स्कूल चलाता हूँ, हमें बहुत परेशानियां होती हैं और इस परेशानी की वजह यही सारे लोग हैं जिसमें यहाँ बैठे, दूसरा कोई नहीं है। एक माँ बाप, मैं नर्सरी से लेकर के बीए तक की पढ़ाई को देखता हूँ। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ पिछले 42 साल से, और 42 साल के स्कूल और कॉलेज का तजुर्बा ये है कि मैं कसम खुदा के कहता हूँ कि पिछले 30 साल से माँ बाप को इसकी कोई फिक्र नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, उनका वक्त कहाँ गुजर रहा है, जिसके वजह से तरबियत खत्म हो गई। उस्ताद के कहने से तरबियत नहीं होगी। 4 घंटे का वक्त गुजरता है स्कूल में, 4 घंटे का वक्त गुजरता है मदारिस में, 18 घंटे का 20 घंटे का वक्त गुजरता है माँ बाप के साथ। जब तक इसकी तरबियत नहीं होगी, ये तबका जब तक नहीं सुधरेगा। मैं कल का वाक़या आपको बताता हूं। कल का एक गार्जियन को मुझे वापस कर देना पड़ा इसलिए कि उसने किसी तीसरे चौथे रिश्तेदार को मेरे यहाँ हॉस्टल में भेजा था और वो गार्जियन आज नाराजगी बता रहे थे हमसे। उनको मैंने समझाया, आपकी बच्ची मेरे यहाँ, मेरे स्कूल में, मेरे हॉस्टल में, मेरी जमानत पर है। आज जिसको आपने भेजा था उसका नाम रजिस्टर पर दर्ज नहीं है, चुनांचे उसको नहीं मिलने दिया जाएगा, चाहे उसका अपना भाई ही क्यों नहीं हो। लेकिन गार्जियन इस बात को मानने को तैयार। ये एक बात मकतब की बात आई, हजरत बहुत दिनों से देख रहे हैं। मकतब मेरा ख्याल है कि 90 और 2000 के बीच में मनुष्य के बहुत सारे मकातिब चल रहे थे, बहुत सारे, और बहुत अच्छे ढंग से चल रहे थे। ऐसी ऐसी जगहों में मकतब खोला गया था। ये घाट पार जो है ये बस्ती, यहाँ हम लोग गए थे तो वहाँ न मस्जिद थी, न मकतब था, न कुछ था। तो पहला मकतब अररिया का वहीं खुला था जो शायद बंद हो गया। तो कोई चीज खोलना और उसको चलाना, ये 2 काम है। खोल देना तो बहुत आसान है, ये सारी इतनी बड़ी जमात जमा हो जाएगी और चलिए साहब एक लिया और उसको शुरू कर दिया। लेकिन उसको चलाना एक बहुत बहुत ही बड़ा मसला है आज के वक्त में, जो हम देखते हैं कि नहीं हो पा रहा है। लगभग मेरा ख्याल है कि 24 मदारिस थे इस इलाके में, मकतब कहिए उसको, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। हमारे शरिया के यहाँ से फारबिसगंज तक शायद कितने चल रहे हैं मुझे नहीं पता, तो हजरत बताएंगे इस बात। तो ज़रूरत इस बात की है स्कूल भी खुले, कॉलेज भी खुले, मेडिकल कॉलेज भी खुले, और हम भी अपने आप को टटोलिए कि हम उस लायक हैं कि नहीं, तैयार हैं कि नहीं। हर बात में हाँ कह देना ये अगले नाकामी की वजह बन जाती है। स्कूल का नाटक तजवीज़ आया है, इस सिलसिले में मेरी राय होगी हजरत को कि हजरत एक लड़कियों का बेहतरीन स्कूल खोले और एक बैच उसको शुरू से आखिर तक न खोल दें। स्कूल के बंद होने की सबसे बड़ी वजह वही हो जाती है। आप उसको नीचे से शुरू करें और अपने ही प्रोडक्ट को आगे बढ़ावें, तब एक तरबियत याफ्ता तबका पैदा होगा। तो बात को मैं खत्म कर रहा हूँ, हजरत खड़े हो गए। और जहाँ तक मकतब का सवाल है, पहला मकतब क्या है भाई? मकतब खोलना पहला मकतब है क्या? माँ का गोद और बाप की डांट, ये तो पहला मकतब है। माँ की गोद और बाप की डांट, ये तो पहला मकतब है। हम किस मकतब को खोलने की बात कर रहे हैं? इस बात पर गौर कीजिए
اور اپنے پڑوس کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو اس بات کو بتائیے. وآخر دعوانا نائب ناظم اعمال شریعہ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ رحمانی 30 کا ذیلی شعبہ ہمارا یہ مطالبہ ہے اور ارریہ کے سرزمین سے مطالبہ ہے. میڈیکل کالج کا بھی مطالبہ ہوا تھا اور دیا گیا تھا. اس میں بہت سا چونکہ میں بھی نائب سیکریٹری اس حیثیت سے تھا لیکن وہ ہو نہیں سکا ہمارے مقدر میں. لیکن رحمانی 30 کا ذیلی شعبہ ہمیں دیا جائے، یہ مطالبہ ہے. دوسری بات، اوقاف کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. اوقاف کی زمین کی لسٹ ہے موجود اور شہر سے قریب میں بھی ہے. ہم انشاءاللہ کل صبح تک دفتر میں اس لسٹ کو پیش کر دیں گے انشاءاللہ. تیسری بات یہ کہنی ہے، مکاتب مدارس کے ساتھ ساتھ امارت شریعہ کے مختلف شعبے ہیں. ان شعبۂ مختلفہ میں سے ایک اہم شعبہ دارالقضاء کا ہے. دارالقضاء میں معاملات آتے ہیں. میں امارت شریعہ کے ذمہ داران سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے ہر ضلع میں پورے بہار کی بات بتا رہا ہوں کہ لوگ اس طرف مبذول ہوں. لوگ جاتے ہیں، مقدمات وہاں دائر کرتے ہیں، لیکن امارت شریعہ کی طرف توجہ کم ہے. مختلف معاملات میں ان معاملوں کو یہاں لانے کے لیے آپ کے پاس کیا نظام ہو سکتا ہے، وہ آپ سے مطالبہ ہے کہ اس کو بروئے کار لایا جائے. ہمارے بیچ اس وقت موجود ہمارے شریعہ بہار ضلع جھارکھنڈ نوجوان نائب امیر شریعت اور جامعہ دیوبند کی الحمدللہ آپ کی ایک یہ اتفاق کہ میں شادی کے بچوں سے گھر کا اور اس موقع پر ہمارا شریعہ کے اور نہایت ہم لوگوں کے بیچ ایک ایسی شخصیت ہے سہراب میں جو ہر موقع پر اس موقع کی مناسبت سے ان کی اتنی مفید گفتگو ہوتی ہے کہ میں سب خود ہی اس معاملے میں ان کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ اللہ نے ایسی صلاحیت شخصوں کو ہمارے شریعہ میں جوڑا ہے. میرے لوگوں اور دوستوں، آج جس موضوع پر بات ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس کی فکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. 2 سال کا بچہ ہو جائے اس کو اپنی زندگی میں رکھانا چاہیے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے ارریہ کے عوام کے بیچ بیچلروں کے بیچ میں جو ضرورت دیکھ رہا ہوں تعلیم کے سلسلے سے، اور ابھی جو تجربات ہمارے بھائی پرنسپل صاحب نے انہیں بیان کیا، اور میں اتفاق ہے کہ 93 کا جو اجلاس ذکر کر رہے ہیں اس موقع پر میں آیا تھا قاضی مجاہد صاحب کے ساتھ، اور اس پر کی تحریک بندگار نہیں ہوئی مجھے سما ہے، افسوس ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. ابھی جو تحریک ہمارے شریعہ نے شروع کی ہے مکتب کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد رکھنے والی بات ہے. جیسے کسی بلڈنگ کی تعمیر ہوتی ہے تو سب سے پہلے اینٹا وہ زمین کے نیچے ڈالا جائے اور وہی بنیاد، اور جس بنیاد کو مضبوطی سے رکھا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی بلڈنگ بھی مضبوط ہوگی. پاسٹ میں کیا ہوا، ماضی میں کیا ہوا، کیا کرنے کی سیکھے، اس پر ڈسکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت اب ہوگی. اب اس سے کیا ہو سکتا ہے، ہمارے سہراب مکی صاحب نے کچھ ہمت ہونے والی بات کہی کہ 700 مشورے آتے ہیں
اور ساتھ کام نہیں ہوتا ہے. بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ضرورت وغیرہ نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ارادہ مسلمان میں ارادہ پکا ہوگا. جیسے کہ آپ اس لیے فرما رہے ہیں اور آپ نے کہا بہت ہمت افزا ہے. میرے خیال میں جو مکاتب قائم کرنے کا سلسلہ ہے, میں معاف کیجیے گا میں کیوں بھی مشورہ دے رہا ہوں, لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں, اس لیے مشورہ دے رہا ہوں. یہ کہ مکاتب کو مسجد سے ہی جوڑا جائے سب سے پہلے, اور ہمارے پاس ایک اچھی شخصیت وہاں موجود ہوتی ہے, وہاں کے خطیب کے ہم لوگ چاہیے کہ سب سے پہلے ان کے سروسز میں اگر وہ وقت دے دیں تو کیوں نہیں ہم جو ایک نئے ٹیچر کو بحال کریں گے وہاں, وہ پیسہ کو کچھ ملتا ہوگا ان کو مسجد کے ذریعے, اور پلس یہ جو ایڈیشن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی تقویت ملے گی, کام میں مضبوطی ملے گی. میں آج سے 10 سال پہلے کیرلا گیا, اور کیرلا میں منجیری میں 200 کلومیٹر دیکھا کہ جتنے بھی مسجدیں ہیں سبھی کے اندر فجر کی نماز کے بعد مکاتب کا سلسلہ جاری ہے. اور سب سے بڑی بات آپ لوگ بھی گئے ہوں گے تو شاید دیکھا ہوگا کہ ہوا ہوگا آپ کو, یہ حیرانی ہو کہ یہ نہیں کہ صرف ایک سائز کے بچے, یہ 3 سال 2 سال والے بچے, بلکہ 20 سال کے بھی بچے, اور بلکہ بچیاں بھی موجود, ان کا نظام الگ, ان کو قرآن پاک الگ پڑھایا جائے. اور فجر کی نماز کا غور کیجیے, فجر کی نماز کے بعد کچھ لوگ اشراق کے بعد تعلیم شروع ہو گئی, ایک دم گہما گہمی مسجد کے اندر بور ہو رہا ہے, جس کا ایسا صرف 2 گھنٹے, اور سب بچے وہاں سے نکل گئے, اور معلوم ہوا کہ سب کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے, کوئی پرائمری اسکول جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ کیرلا میں میں نے دیکھا, ہر مسجد کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں یہ نظام قائم ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ جو دماغ یہاں وہاں لگا رہے ہیں, مکان و زمین اور کرایہ کا یہ کریں, ہم پہلے مسجد کو اپروچ کریں, مسجد کے امام صاحب کو اپروچ کریں, اور ان کو اس پر راضی کریں کہ ان کو کچھ وظیفہ اور دعا کر کے مکتب شروع کریں, چاہے وہ 5 ہی بچے سے شروع ہو, 10 ہی بچے سے شروع ہو, ہے نا وہ. اور اگر اس مسجد کے اندر کوئی مسلی ایسے ہیں جو انگریزی نہ ہیں, انگریزی تعلیم ان کے پاس وقت ہے, تو ان کو انگریزی کی تربیت دے دیں. جو بچے اسکول نہیں جاتے ان کو جانے کے قابل بنیں, اور مکتب اور مدرسہ اور عصری تعلیم اس سب میں فرق نہیں ہے. خدا کے واسطے میری گزارش ہے سب کو لے کے چلا, پینٹ شرٹ والوں سے نفرت مت کیجیے, وہ سائنس کی ضرورت ہے, لا کی ضرورت ہے. ابھی میں اس ملک میں بتاتا ہوں کہ مسلم وکلا کی اتنی کمی ہے جس کا حساب نہیں. آپ کو دوسروں کے پاس جانا پڑتا ہے, یہ بھی پیسہ دینا پڑتا ہے. یہ غنیمت ہے جب علماء ہند نے بہت بڑا کام کیا, اور جاتے ہیں مجھے چاہے وہ بابی مسجد کا کیس ہو, چاہے وہ معاملہ, تو اس لیے آپ کو بہت ضرورت پڑے گی. دوسری بات ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر لوگ رجوع نہیں کرتے قضا سے. اس سلسلے سے میری عرض ہوگی, اپنے قاضی صاحب کو بھی میں عرض کروں گا, اپنا نمائندے گا, ہم لوگ اپنے فیصلوں میں قضا کے نظام میں تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی لائیں, اور ایک چیز بالکل امانت سمجھیے کہ آپ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں, اور اللہ آپ کا پورا حساب. لہٰذا آپ چاہے کتنا بھی کمزور ہو, آپ کے ساتھ جو بھی مجبوری ہو, لیکن فیصلہ کرنے میں کوئی رعایت نہیں, حق فیصلہ کیجیے تاکہ اعتماد حاصل ہو. میں نے بات کیجیے گا مجھے, میں کئی ایسا فیصلہ دیکھا ہے دارالقضا کا جس میں بہت لیپسز ہیں, جس کو میں نے اپیل کیا ہے. مظفر مولانا قاسم مظفر پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ دیکھ دیا, اور اس میں ترمیم ہے فیصلہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی فیصلہ آپ کے یہاں سے کوئی منفی ہوتا ہے کسی فرق کی, اس کو کہیے کہ جا کے پھر کرو امیر کے پاس جا کے تو امیر صاحب کو ایک اچھے عالم کے ساتھ دینا چاہیے. اور سلسلہ تربیت کا دارالقضا کے لوگوں کا بھی ہم کو کرنا چاہیے. میں تو بہت دنوں تک گیا ہوں, اگر آپ کو وہاں جیسا تو اصلی انسٹیٹیوشن بتانے کے لیے یا کسی کو تعلیم کے لیے ایسا میں کرتا تھا, ادھر کم ہو رہا وہ سلسلہ کی تعلیم بالکل متحرک کریے. اور اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو قاضی صاحب کسی بھی طرح کی مشورہ کیجیے تو ہمارا فون نمبر میں تعلیم مل جائے, ہم سے ضرور یہ باتوں کی
मोहतरम हाज़रीन किराम, इस वक्त हमारा शरिया का जो निज़ाम चल रहा है, हमारा अक़ीदा और ईमान है कि अल्लाह ताला के फ़ैसले के मुताबिक ही कायनात का निज़ाम चल रहा है। ये हमारा अक़ीदा और ईमान है। इस वक्त अल्लाह ताला ने बहैसियत अमीर शरीयत जो शख्सियत हम सबको इनायत की है, अल्लाह ने उनमें काम का हौसला और अमली तौर पर काम को ज़मीन पर उतारने की बड़ी खूबी रखी है। हम अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाते रहें कि अल्लाह ताला उनकी ज़ात से इदारे को और मिल्लत को पूरा पूरा नफ़ा पहुँचाए। कैलिफोर्निया अमेरिका की मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज़ में वो शुमार होती है। एक लंबा तजर्बा उस ताल्लुक़ से उन हजरात के पास तालीम का है। उनका अमेरिका में खुद वो स्कूल चल रहा है जिस स्कूल में अंग्रेज़ी तालीम के साथ इस्लामियात की भी तालीम हो रही थी। रहमानी 30 आप जानते हैं कि आज 14 करोड़ के बजट से इतना बड़ा निज़ाम जिसमें 1 पैसा ज़कात का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अल्लाह का वो बंदा इसी बिहार में और हिंदुस्तान में उस निज़ाम को चला रहा है। उस निज़ाम की इस खूबी का आपको एतराफ़ करना होगा कि 45 लाख लड़कों में किसी भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर का रिजल्ट 100% नहीं आया, वो भी IIT, जो आप समझिए कि जो लोग जानते हैं कि कितना टफ एग्ज़ाम उसका होता है, लेकिन इस साल भी IIT में रहमानी 30 का रिजल्ट 100% आया। जाहिर बात है कि सब काम के तजर्बात हैं। उनकी तरफ से या उन लोगों की तरफ से अगर कोई इस तरह की तहरीक चले तो बंदे को हमेशा खुदा से उम्मीदवार रहना चाहिए कि नतायज इंशाअल्लाह आएंगे साहब। अब उन्होंने एक तहरीक शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं किसी ज़िले में जाऊंगा तो इस्तकबाल के उन्वान से नहीं जाऊंगा, कोई काम उन्वान बनेगा तब फिर मैं वहाँ जाऊँगा। इसीलिए इस वक्त तकरीबन दिसंबर में 5-7 जगह बिहार का उनका दौरा है। कहीं दारुल क़ज़ा का क़याम है, कहीं स्कूल की बुनियाद है, कहीं मकतब का इफ्तिताह है। इसी निज़ाम के तहत इंशाअल्लाह उसके 5-7 प्रोग्राम दिसंबर में होने जा रहे हैं, जिसमें ये बगल में आपके बिसरिया है, वहाँ एक असलम साहब नामी मास्टर साहब ने 50 डिसमिल ज़मीन ऐसी जगह में दिया जिसकी हम कम कीमत लगाएं तो 50 लाख उसकी कीमत होती है। और वहाँ पर इमारतें भी पहले से कुछ छोटी बड़ी बनी थी। आज फौरी हुक्म की बुनियाद पर मैं 5 दिन से वहाँ था। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख का निज़ाम बना के 5 लाख रुपए हमारे शरिया के उस बिल्डिंग को ठीक करने पर, काजी की रिहाइश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और उसके बाद वहाँ 5 दिसंबर को हज़रत अमीर शरीयत आ रहे हैं जिसमें 3 चीज़ों का इफ्तिताह होगा। एक तो दारुल क़ज़ा का, दूसरे वो जो मकतब के नाम पर मुअल्लिम रखकर वहाँ की तालीम का, तीसरे 2 रूम के मकान में देहात के एतबार से सिलाई सेंटर का, जो फौरी करने का काम है। इंशाअल्लाह 5 दिसंबर को ये काम हो रहा। उससे पहले 4 दिसंबर को मोतिहारी में दारुल क़ज़ा का इफ्तिताह है। उसके बाद उससे पहले 3 तारीख और 2 तारीख को भी बेतिया में और ढाका में अलग अलग जगहों पर 2 तालीमी मरकज़ का इफ्तिताह हो रहा है। ये अल्लाह का करम है कि जैसा कि कहा गया कि अमीर और नायब अमीर दोनों आपको जमा साल मिले। अब आप मुतमईन है इस बात से कि आपको सिर्फ काम ही करना है, प्लानिंग करनी है, काम को आगे बढ़ाना है। अब अल्लाह ताला ने ये साया हम सबको नसीब किया है। इसलिए हज़रत अमीर शरीयत मद्दज़िल्लहु के ताल्लुक़ से, उनके कामों के ताल्लुक़ से ये खाका हमको ज़हन में रहना चाहिए। जहाँ तक बात हमारे मोहतरम हज़रत नायब अमीर शरीयत मद्दज़िल्लहु की है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा दारुल देवबंद, वहाँ के जो वक्फ का जो इदारा है, वक्फ और ये तो हम लोग अपने बांटते हैं, वरना वो मरकज़ ही हमारे लिए पूरी दुनिया की सतह पर सबसे बड़ा काबिल एहतराम मरकज़ है। उसका चाहे जो भी हिस्सा हो हमारे लिए उतने ही दर्जे एहतराम के काबिल है। वहाँ का एक लंबा तजर्बा उस्ताद हदीस की हैसियत से, तालीमी तहरीक की हैसियत से उनके पास था। हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह की महब्बत की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उनके बारे में ये तय किया कि बहैसियत नायब अमीर शरीयत वो इमारत शरिया की खिदमत करेंगे। मुझे तो ये बात नहीं कहनी चाहिए कि आज मुख्तलिफ सरहदों में चीज़ों को बांटा जाता है, लेकिन कम से कम
اگر کوئی نعمت کسی بندے کو مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے اور نعمت کی قدردانی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ باہر کا جو لڈو ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ میٹھا لگتا ہے اور گھر کا بنا ہوا جو لڈو ہوتا ہے اس میں مٹھاس کم محسوس ہوتی ہے۔ گھر کی مرغی دال برابر کا بہت بڑا فارمولہ تھا۔ ان سب چیزوں کو ختم کیجیے۔ جو قوم اپنی چیز کی خود عزت نہیں کرتی، دنیا سے اس کو عزت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اس لیے طے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت امیر کی شکل میں، حضرت نائب امیر شریعت کی شکل میں ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جس کاغذ پہ دستخط کرنے کے لیے آپ کو 15 دن انتظار کرنا پڑ رہا تھا، آج اللہ کے کرم سے 15 منٹ میں اللہ نے اس کام کو کرنے کا راستہ پیدا کر دیا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کی قدر و سرقدر ہونی چاہیے۔ ہمارا تو خیال یہ تھا کہ جب شروع میں لوگ کم تھے تو اس وقت استقبال کا ہوگا تو حضرت کے خطاب سے پہلے استقبال کراتے، لیکن جو لوگ پھول لے کے بیٹھے تھے ان میں جوش زیادہ تھا تو ہم نے سمجھا کہ جب ہی ان کا دل رجوع کیا استقبال کرا دیا۔ ورنہ یہ وقت تھا کہ میں یہاں استقبال کراتا، سال بڑھاتا، پھر بیان کے لیے دعوت دیتا، چلیے بسم اللہ، چاہے شروع میں پڑھے، بیچ میں پڑھے، آخر میں پڑھے، ثواب مل جاتا ہے اور حق ادا ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2 کمیٹیاں بن چکی ہیں، انشاءاللہ ان کی رپورٹ آئے گی، اس رپورٹ کی روشنی میں ہم لوگ کام کو آگے بڑھائیں گے۔ اب ہم نہایت احترام کے ساتھ محترم حضرت نائب امیر شریعت حضرت مولانا محمد شمشاد رحمانی مرتضی کو دعوت دیتے ہیں کہ آج کی اس میٹنگ کے تعلق سے جو ہم لوگوں نے جلدی میں بنائی ہے، اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھیں۔